नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में 60 और 70 के दशक में कई एक्ट्रेस ने अपनी जानदार एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से लोगों के दिलों पर राज किया। इसी दौर में एक नाम फैंस की जुबान पर चढ़ चुका था, लीना चंदावरकर का। लीना उस दौर में हेमा मालिनी और मुमताज जैसी बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उन्होंने सरफरोश, प्यार अजनबी है, यारों का यार, कैद और एक महल हो सपनों का जैसी यादगार फिल्मों में शानदार अभिनय किया। लीना चंदावरकर की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। वह बीते जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक थीं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी मासूमियत, सुंदरता और बेहतरीन अदायगी से लाखों दिलों पर राज किया। उनका करियर तो सुपरहिट रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ खास खुशहाल नहीं रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब लीना डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। दरअसल उनकी पहली शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन पति की अचानक मृत्यु ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। हालांकि सिंगर और एक्टर किशोर कुमार से शादी के बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और उन्होंने फिर से जीने की चाह को महसूस किया। लीना की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एक फ्रेश फेस प्रतियोगिता के जरिए हुई थी। भले ही वह उस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाईं, लेकिन यहीं से उनके लिए फिल्मी दरवाजे खुलने लगे। शुरुआत में उन्होंने कुछ विज्ञापनों में काम किया और फिर धीरे धीरे फिल्मों की ओर रुख किया। लीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मन का मीत से की थी, जिसमें उनके साथ दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त के भाई सोम दत्त नजर आए थे। खास बात यह है कि उनकी एक्टिंग को खुद नरगिस दत्त ने नोटिस किया और उन्हें फिल्मों में मौका दिलवाया। कहा जाता है कि अगर नरगिस जी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद लीना का सफर इतना सुगम न होता। मुंबई में एक आर्मी परिवार में जन्मी लीना चंदावरकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मन का मीत से की थी। उन्होंने महबूब की मेहंदी, मनचली, हमजोली, विदाई, रखवाला, जाने अनजाने जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वह लगातार सुपरहिट फिल्में देकर हिंदी सिनेमा पर राज करने लगी थीं। लेकिन उन्होंने शादी के बाद खुद को फिल्मी दुनिया से किनारे कर लिया था। हालांकि अभी वह अपने सौतेले बेटे अमित कुमार के लिए गाने लिखती है। लीना जब अपने करियर के पीक पर थी, तब उन्होंने राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बांदोड़कर के साथ 1975 में शादी कर ली थी। लीना अपने पति के साथ एक हंसता खेलता परिवार चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति का निधन हो जाएगा। लीना से शादी के कुछ ही दिनों बाद सिद्धार्थ का निधन हो गया था। उन्हें गलती से गोली लग गई थी और उनका काफी समय तक इलाज चला, लेकिन वह आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए थे। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। इससे लीना डिप्रेशन में चली गई थी। बेटी की ऐसी हालत देख पिता उन्हें अपने घर ले आए और कुछ समय बाद लीना ने फिर से बड़े पर्दे पर काम करने का फैसला किया। फिल्मों में वापसी के बाद लीना की मुलाकात उस समय के दिग्गज सिंगर किशोर कुमार से हुई। पहले पति को खोने के बाद लीना को किशोर में फिर से प्यार मिल गया था, लेकिन उनके रिश्ते में भी काफी मुश्किलें आईं। पहली दिक्कत यह थी कि किशोर पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे और दूसरी दिक्कत यह थी कि लीना से किशोर 20 साल बड़े थे। ऐसे में लीना के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किशोर से शादी करें। हालांकि लीना के समझाने के बाद आखिरकार उनके पिता ने किशोर कुमार को अपना लिया और दोनों ने शादी कर ली। किशोर से लीना को एक बेटा है जिनका नाम सुमित है। साल 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया और महज 37 साल की उम्र में एक बार फिर लीना विधवा हो गई। एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने उनका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था, लेकिन लीना को तब बहुत बुरा लगा जब एक रात पिता ने कह दिया कि वह एक मुसीबत है। पिता की इस बात से नाराज होकर लीना चंदाकर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने तभी किशोर कुमार को फोन किया और पूछा कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। लीना चंदावरकर ने बताया था कि वह किशोर कुमार से पहली बार एक फिल्म के सेट पर मिली थी। उसी फिल्म में संजीव कुमार भी थे। संजीव कुमार ने लीना को चेतावनी दी थी कि वह उन्हें जल्दी से राखी बांध दे, नहीं तो शादी कर बैठेगी। लीना ने बताया था कि जब वह किशोर कुमार से पहली बार मिली तो उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या वह घर बसाने के लिए तैयार है। अगर हां, तो फिर यह प्रपोजल के साथ तैयार है। तब लीना को समझ नहीं आया था कि किशोर कुमार किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्ट्रेस को समझाया कि वह शादी की बात कर रहे हैं। यह सुनकर लीना चंदावरकर को शॉक लगा था और उन्होंने तुरंत ही प्रपोजल ठुकरा दिया। लीना चंदावरकर ने बताया था कि उस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही उनके पिता से बहस हो गई। पिता ने उन्हें मुसीबत बोल दिया।
इससे एक्ट्रेस को इतना दुख हुआ कि उन्होंने घर छोड़ने का मन मना लिया। तब लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार को फोन करके पूछा कि क्या वह अभी भी उनसे शादी करना चाहते हैं। इस तरह उनकी शादी हो गई। शादी के बाद लीना और किशोर ने बेटे सुमित को जन्म दिया। किशोर कुमार और लीना की शादी 1980 में हुई, पर 1987 में किशोर दा की मौत हो गई। हालांकि किशोर कुमार जैसा हीरा ना तो है और ना कभी होगा, पर एक ऐसा हरफमौला कलाकार रहे जिनके पास हर स्थिति, हर दुख और सुख के लिए गाना था। वो कमाल के गायक ही नहीं बल्कि एक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। प्रोफेशनल लाइफ में किशोर कुमार ने इतिहास रच दिया था। वह दिन ब दिन नए आयाम छू रहे थे। उधर उनकी निजी जिंदगी भी कम चर्चा में नहीं रही थी। किशोर कुमार ने 1-2 नहीं बल्कि 4 शादियां की थीं। पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा गुहा से हुई। उनके तलाक के बाद किशोर कुमार ने एक्ट्रेस मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला की मौत के बाद तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, लेकिन यह शादी सिर्फ 2 साल ही चली और तलाक हो गया। जब किशोर कुमार ने एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से चौथी शादी की थी, जो हमेशा कायम रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर से शादी की थी, तब वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन दोनों ने 2 बार शादी की थी। किशोर कुमार ने चौथी शादी मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से की और 2 बार शादी हुई थी। एक रजिस्टर्ड मैरिज थी और दूसरी किशोर दास से दूसरी शादी के वक्त लीना 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि दोस्तों, लीना चंदावरकर से जुड़ा एक और किस्सा काफी सुर्खियों में रहा था। साल 2015 में एक अवार्ड शो के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मीडिया का खूब ध्यान खींचा। दरअसल रेडियो क्लब में आयोजित हम लोग अवार्ड्स 2015 के मंच पर लीना चंदावरकर और देश के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की मुलाकात हुई। मंच पर राम जेठमलानी पहले लीना चंदावरकर से गले मिले और फिर अचानक उन्हें किस कर लिया। ये पल कैमरे में कैद हो गया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। लोगों ने इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें बनाई और जेठमलानी पर जानबूझकर ऐसा करने के आरोप लगे। लेकिन जब मामला बढ़ा तो लीना चंदावरकर खुद सामने आई और उन्होंने राम जेठमलानी का बचाव किया। लीना ने बयान में कहा, जब मैं स्टेज पर चढ़ रही थी तो मुझे हल्का चक्कर सा महसूस हुआ। उस वक्त मैंने राम जेठमलानी जी से मदद मांगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं आपको किस कर सकता हूं? और मैंने हामी भर दी। इसमें कोई जबरदस्ती या बदनीयती नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, राम जेठमलानी 92 वर्ष के हैं, लेकिन उनका दिल आज भी जवान है। मैं हमेशा उनके शानदार भाषणों की प्रशंसक रही हूं। लोग उनके लिए अफसोस जता रहे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं कि ना उम्र की सीमा होती है और ना प्यार पर कोई बंधन होता है। इस बयान के बाद मीडिया का सुर भी बदला और लोगों को यह समझ आया कि जो नजर आ रहा था वह उसकी सच्चाई से बिल्कुल अलग था। लीना 70 के दशक में महबूब की मेहंदी, हमजोली, मंचली, हनीमून, एक कुंवारी, एक कुंवारा जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुकी है। लीना मशहूर एक्टर और प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार की पत्नी है। इन दिनों लीना अपने सौतेले बेटे सिंगर अमित कुमार और बेटे सुमित कुमार के साथ मुंबई में रहती है। हालांकि अगर इनके आज के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि लीना चंदावरकर 75 साल की हो चुकी है और बढ़ती हुई उम्र के साथ वह अपनी खूबसूरती भी खो चुकी है। जैसा कि आप उनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज लीना चंदावरकर अपने बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रख चुकी है और बढ़ती उम्र के साथ उनके बाल भी सफेद हो चुके हैं। चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती हैं और आप हमारी इन तस्वीरों के जरिए लीना चंदावरकर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लीना चंदावरकर की जिंदगी से जुड़ी एक खास कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।